हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे ऐसा। इस वीडियो में मैं आपको स्टडी करवाऊंगी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस बुक का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये होगा इसका पार्ट फर्स्ट। ये लेंथी चैप्टर है, तो इसको हम देखेंगे कि इसके कितने पार्ट बनेंगे। तो आप इस चैप्टर को समझने के लिए मेरी सारी वीडियो को जरूर देखना। तो जो कार्बन है, कार्बन क्या है? एक एलिमेंट और नॉन मेटल है जिसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल सी है। तो कार्बन जो ये वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है, और क्योंकि ये लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, जैसे कि कार्बो, जिसका मीनिंग क्या होता है? कोयल। ठीक है, तो अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बन वर्ड कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है लैटिन वर्ड से, कार्बो, जिसका मतलब होता है कोयल। देखो, जो डेली लाइफ में हम, जैसे कि हमारी स्टार्टिंग होती है मॉर्निंग से, तो हमें दूध, दही, कोलगेट, ब्रश जो हम करते हैं, तो हर चीज में क्या होती है? कार्बन होता है। मतलब हर ये जो भी थिंग्स हैं वो सारे के सारे कार्बन के ऊपर डिपेंड होती है। लाइक फूड, क्लॉथ, मेडिसिन और मैनी ऑफ थिंग्स दैट यू आर लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन कार्बन। ठीक है, तो ये कार्बन है क्या? तो जो अर्थ कास्ट है, हम देखेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन कैसे प्रेजेंट है, अर्थ कास्ट में कैसे प्रेजेंट होता है। तो जो अर्थ कास्ट है, मतलब जो भूपर पट्टी है, वहां पे कार्बन है जो वो मिलता है मिनरल की फॉर्म में। तो कितने % कार्बन अर्थ कास्ट पे पाया जाता है? 0.02% कार्बन अर्थ कास्ट पे मिलता है मिनरल की फॉर्म में। मिनरल क्या होते हैं? जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयल, पेट्रोलियम। ठीक है, और जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में कार्बन मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, जो कितना होता है? 0.03% होता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थ कास्ट में जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो होता है 0.2% मिनरल की फॉर्म में, और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड में होता है 0.03%। ठीक है, तो देखो, जो कार्बन के कंपाउंड बनते हैं, तो कार्बन क्या करता है? कार्बन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो इससे पहले मैं आपको आयनिक बॉन्ड के बारे में भी बता दूं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इसकी मैंने वीडियो बना रखी, जो हमने मेटल और नॉन मेटल वाले लेसन में पढ़ी थी, कि जब मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करती है तो वो एक आयनिक बॉन्ड बनाती है। ठीक है, बट जो कार्बन है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, देखें। सब देखो, जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम इसकी देखें, मतलब सेल के अंदर कार्बन के जो ये इलेक्ट्रॉन है कैसे फिलअप होंगे। जैसे सेल है KLM, फर्स्ट सेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, देखो बच गए 4, वो आएंगे नेक्स्ट सेल में, लाइक L सेल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये इसकी आउटर मोस्ट सेल है। तो आउटर मोस्ट सेल में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है, तो ये तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आई है। तो देखो, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की, वो डिपेंड करती है उसकी वैलेंसी के ऊपर। ठीक है, वैलेंसी यानी कि जो इसके इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस करने की टेंडेंसी होती है, वो क्या होती है? इसकी वैलेंसी होती है। जैसे कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट डिपेंड अपॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो रिएक्टिविटी होती है एलिमेंट की, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं उसकी टेंडेंसी पे, कि वो अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है या इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ठीक है, reactivity of element is explained as their tendency to attain a completely filled outer cell, that is noble gas configuration। मतलब एटम क्या करते हैं, अभी एक स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए अपने आउटर मोस्ट सेल को कम्प्लीटली फिल करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं या इलेक्ट्रॉन को गेन कर देते हैं। ठीक है, मतलब गेन कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो फॉर्मेशन होती है NaCl, जो कंपाउंड है, ये क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड क्यों है ये हमने स्टडी भी किया था मेटल और नॉन मेटल के लेसन में। जैसे कि यहाँ पे है NaCl। NaCl में क्या होता है कि ये आयनिक बॉन्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम देखें तो क्या होगी? फर्स्ट सेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में आएंगे 8, और फिर आएंगे 1। तो अपनी स्टेबल या आउटर मोस्ट सेल को कम्प्लीटली फिल्ड करने के लिए यहाँ मेनली क्या होता है? ऑक्टल, जो ऑक्टेट का रूल है वो फॉलो करना पड़ता है आउटर मोस्ट सेल में। जैसे इसके यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? जो सोडियम है, ये अपनी स्टेबल गैस या फिर जो नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, और क्या बनाएगा? Na पॉजिटिव बनाएगा। लेकिन हम फॉर्मेशन देख रहे हैं NaCl की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम देखें 2, 8,
और 7। अब देखो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है इसकी आउटर मोस्ट सेल में, तो क्लोरीन को स्टेबिलिटी लेने के लिए क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे देखो सोडियम को तो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना है अपनी स्टेबिलिटी के लिए, और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपने आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए, जो मैं अभी बताया मैंने कि रिएक्टिविटी के लिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए क्या होती है, एलिमेंट या तो अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम से को देखते हैं या दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब ये तो क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, और सोडियम को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की जरूरत है। तो सोडियम लॉस करेगा क्लोरीन से, तो ये क्या करेंगे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होंगे, क्योंकि जो एलिमेंट एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और जो लॉस करता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से, यानी कि गेइंग और लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है तो वो होता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। लेकिन कार्बन के केस में ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, तो हमने देखा कि जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखी ऐसे आई, क्योंकि 6 एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का, 2 और 4 है। तो कार्बन को अपने आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए भाई यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन क्या करेगा, C4 नेगेटिव आयन बनाएगा, ठीक है। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि कोई जो एटम है वो अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ही कार्बन को दे दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या है कि लॉस करने की, जैसे हमने Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में देखी। तो देखो कार्बन अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे अपने, देखो ड्यूप्लेट रूल का मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट सेल है उसमें कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो यहाँ से अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो बनाएगा C4 पॉजिटिव। तो ये भी क्या है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसको ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ये क्या बनाएगा, C4 पॉजिटिव आयन बनाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, जो क्या है बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, यानी कि वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो फिर क्या करेगा ये जो कार्बन है, इसकी अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ये क्या सोचेगा, ये मैं जनरली वे में बताऊं कि ये फिर क्या करेगा, ये ऐसा सोचेगा कि मैं अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जो इसके बाहर थे इनको मैं अपने पास ऐसे रखूं कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर किए हैं किसी दूसरे एटम के साथ, भाई जिस भी एटम को रिक्वायरमेंट होगी इस इलेक्ट्रॉन की, भैया वो एटम भी अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दे, तो जिसको जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी वो शेयरिंग कर लेंगे अपने इलेक्ट्रॉन की। अगर कार्बन है वो यहाँ दूसरा एटम होगा उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये दूसरा एटम हो कार्बन से ले लेगा, यानी कि इसने सोचा कि क्यों ना इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाए किसी दूसरे एटम के साथ, कि वो डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ, कोवलेंट बॉन्ड बना। कोवलेंट बॉन्ड किसकी वजह से बनता है, शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो देखो इसको हम क्या बोलेंगे, मैंने आपको समझाया कि NaCl आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है बाय लॉसिंग एंड गेइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट कार्बन डू नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड बिकॉज कार्बन डू नॉट गेन और लॉस 4 इलेक्ट्रॉन टू ऑब्टेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। भाई जो कार्बन है ना तो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकता और ना 4 इलेक्ट्रॉन को ले सकता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे, तो ऑक्टेट रूल ये फॉलो करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक, हम इसका डायग्राम बनाए कार्बन का, क्या होता है, ये जो फर्स्ट है यहाँ पे है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये है इसकी फर्स्ट सेल, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, Kl सेल में, 2K सेल में थे और 4L सेल में थे। जो ये फर्स्ट सेल है ये है K सेल, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट किए हैं। ये है इसकी ऊपर वाली सेल जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। जो ये ऊपर वाली सेल होती है ये होती है आउटर मोस्ट सेल, या हम वैलेंस सेल भी बोलते हैं। और वैलेंस सेल में देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है अगर वो क्या है 4 है या 4 से कम है, 4 या 4 से कम है, तो उस एटम की वैलेंसी उतनी ही होती है। जैसे कार्बन का जो आउटर मोस्ट सेल है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी क्या रहेगी, 4 रहेगी। वैलेंसी का मतलब होता है ये 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, मानो कि किसी, जैसे कि
वो है 4 से ज़्यादा है, जैसे क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, अगर इसकी वैलेंसी पूछी जाए तो हम कैसे निकालेंगे? अगर 4 से ज़्यादा है तो 8 में से वो माइनस करने, जैसे यहाँ 7 है क्लोरीन के केस में, तो 8 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो 1 होगा, कि क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, वैलेंसी मैंने बताया भी था, टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस करने की, और मैं इसका लिंक भी डाल दूंगी जिसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, तो देखो ये इसकी आउटर मोस्ट सेल थी जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और कार्बन के जो प्रोटॉन हैं वो कितने होंगे? 6 ही प्रोटॉन होंगे। तो अब देखो क्या रीजन था कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ना लॉस कर सकता ना गेन कर सकता, कि ये शेयरिंग कर सकता है। तो उसका रीजन देखो, इफ कार्बन गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 नेगेटिव एनाइन, कि जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? गेन करे, 4 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा तो क्या बनाएगा? C4 नेगेटिव आयन बनाएगा। मैंने बताया था अभी, जब एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड टू द 10 इलेक्ट्रॉन दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता तो C4 नेगेटिव एनायन बनाता है। तो देखो पहले इसके आउटर मोस्ट सेल में थे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और ले लिए इसने। ठीक है, 4 और ले लिए तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जब ये 4 लेगा तो 10 होंगे, क्योंकि इसमें हम 4 और ऐड करेंगे तो 10 होगा। लेकिन इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो कितने थे? 6 थे। तो जो न्यूक्लियस है वो 6 प्रोटॉन के साथ 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगा। सेकंड केस में देखो, इफ कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन तो C4 कैटायन बनाएगा, बट इट वुड रिक्वायर्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन लीविंग बिहाइंड ए C पॉजिटिव विद 6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें क्या बोला गया, अगर कार्बन क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो क्या बनाएगा? C4 पॉजिटिव। देखो 4 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े, हमने इसकी स्ट्रक्चर देखी, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 6 होगी, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिए। जो इसकी ये आउटर मोस्ट सेल थी इसमें 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, ये तो इसने बाहर छोड़ दिए किसी दूसरे को, तो ओनली इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो देखो जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तो इसके लिए इसको लार्ज अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और जो न्यूक्लियस है वो 6 प्रोटॉन के साथ इन 2 और ये बाद में क्या करेगा? देखो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या बनाएगा? C4 पॉजिटिव कैटायन बनाएगा विद 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, जो भी क्या है? होल्ड नहीं कर पाएगा प्रोटॉन। ठीक है, तो इसीलिए यही डिफिकल्टी आती है कि कार्बन जब, इसी वजह से जो कार्बन है वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाता। अभी ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता और ना ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता, बट इसको तो फिर भी स्टेबल तो कार्बन को होना है। तो स्टेबल होने के लिए कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी तो इसका ऑक्टेट पूरा होगा। क्योंकि देखो आए तो ऐसे हैं, तो इस L सेल इसकी आउटर मोस्ट सेल है, तो इसको जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये कैसे करेगा? तो कार्बन ने क्या किया, कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम ऑफ कार्बन या विद एटम ऑफ अदर एलिमेंट। तो कार्बन ने क्या किया, अभी जो ये प्रॉब्लम अराइज हुई इसके सामने, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसने निकाला कि वो अपने इन इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बन ने क्या सोचा कि वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, या तो कार्बन के ही एटम के साथ या फिर दूसरे एलिमेंट के साथ। ठीक है, जैसे हम अब देखेंगे कि जैसे कि जो हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन है, कार्बन क्या करेगा? कार्बन इसके साथ, यहाँ पे हमने देखा कि जो हाइड्रोजन है, मैं एग्जांपल बताऊं पहले, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1 तो फर्स्ट सेल में आएगा। तो अपने ड्यूप्लेट रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन क्या करेगा? स्टेबल होने के लिए इसको के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि तभी तो इसकी तो आउटर मोस्ट सेल यही है, इस सेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है,
हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाता, वही सेम रीजन है कार्बन जैसा। तो हाइड्रोजन भी सोचता है कि ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले किसी दूसरे एटम के साथ, तो हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ये भी शेयरिंग चाहता है, कार्बन भी शेयरिंग चाहता है, तो हम दोनों की शेयरिंग करवा सकते हैं यहाँ पे। तो देखो, जब हाइड्रोजन के एटम हमने रिप्रेजेंट किए हैं डॉट से, तो अब मैं यहाँ पे जो दिखाऊंगी, देखो ये यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कार्बन के दिखाऊं तो ये देखो, तो इस बॉन्ड को बनने के लिए इस कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। भाई एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, और ये बॉन्ड बना है शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन ने ले लिया कार्बन का, कार्बन ने ले लिया हाइड्रोजन का, बॉन्ड बन गया। ऐसे ही हम यहाँ पे भी दूसरे हाइड्रोजन की करवा सकते हैं, यहाँ पे भी करवा सकते हैं, यहाँ पे भी, क्योंकि ये 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो देखो अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन का बना, ऐसे हमने दिखाया ये हाइड्रोजन की। तो देखो अब यहाँ पे जो ये इसके है, तो कार्बन के दिखाने के लिए हम ऐसे ये गुलाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये कार्बन का बना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो कार्बन है वो बॉन्ड फॉर्म करता है दूसरे एलिमेंट के साथ बाय शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो बॉन्ड शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता वो होता है कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, ए कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एलिमेंट उनके इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो होता है कोवलेंट बॉन्ड। जैसे हमने यहाँ देखा हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पेयरिंग से बॉन्ड बना, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पेयरिंग से बॉन्ड बन गया। ऐसे यहाँ पे ऐसे तो इसके 4 बॉन्ड फॉर्म हो गए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पेयरिंग से। तो ये क्या हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड हुआ, और कोवलेंट बॉन्ड को मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी बोला जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो पार्टिसिपेटिंग इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड शेयर पेयर या बॉन्डिंग पेयर, ठीक है। कि जो यहाँ पे ये पेयर इलेक्ट्रॉन है जो पार्टिसिपेट करे इस बॉन्ड को फॉर्म करने में, तो इन पेयर इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, शेयर पेयर या फिर बॉन्डिंग पेयर, ठीक है। और जो इसके कुछ और एग्जाम्पल मैं बताऊं जो सेम इसी मैनर से क्या करते हैं, दूसरे एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं, यानी कि अपने आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीटली फिल्ड करते हैं स्टेबल होने के लिए। तो वो क्या होते हैं, जैसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है फॉर्म्ड इन दिस मैनर लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और N3। देखो जो ये मैंने एग्जाम्पल बताए हैं ऐसे Cl2, ये वो मॉलिक्यूल हैं जो जैसे कि कार्बन ने बॉन्ड फॉर्म किया है ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पेयरिंग से क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं। H का जब हम रिएक्शन करवाएंगे देखेंगे H2 मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, O2 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, N3 कैसे बनेगा, ठीक है। तो जब हम इनकी देखेंगे कि ये कैसे बनते, इनकी फॉर्मेशन देखेंगे, तो तब वो सेम हुई होगा मैनर जो कोवलेंट बॉन्ड में जो कार्बन ने बॉन्ड फॉर्म किया है अदर एलिमेंट के साथ। तो ये कैसे बनते हैं इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी कि कैसे फॉर्मेशन होती है H2O2 N3 की। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।